विदेशी धरती से सनातनी मोदी का बड़ा ऐलान। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा की बारी है। पहले योगी ने भरी हुंकार, अब मोदी ने किया इशारा। क्या काशी और मथुरा का अब वक्त आ गया? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हिंदुस्तान के हिंदुओं के हुंकार कोई नई बात नहीं। 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाया गया था, उसी दौर से ये नारे हर हिंदू की जुबान पर चढ़ गए। और अब तो जिस अयोध्या में ढांचा ढहाया गया था, उस अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। यही वजह है कि हिंदुओं को अब काशी और मथुरा का इंतजार है, जहां मुगल शासकों ने अतीत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें खड़ी कर दी थी। और अब हिंदुओं को इंतजार है, जिस तरह से मोदी राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह से काशी और मथुरा का भी उद्धार किया जाए। यही वजह है कि अमेरिका में जब मोदी भाषण दे रहे थे, उनके सामने अचानक काशी और मथुरा की हुंकार गूंजने लगी, जिस पर पीएम मोदी के भी चेहरे पर गजब की चमक देखी गई। जिस मोदी राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, हिंदुओं को उसी मोदी सरकार से अब काशी और मथुरा के उद्धार की भी उम्मीद लगी हुई है। यही वजह है कि 22 सितंबर को पीएम मोदी जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने जैसे ही कहा, तीसरे कार्यकाल में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं, जिस पर भीड़ में से आवाज आई, काशी और मथुरा। हमारी सरकार की वापसी हुई है। और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। भारत की जनता ने ये जो नया मैंडेट दिया है, उसके मायने बहुत है और बहुत बड़े भी हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। 7 समंदर पार अमेरिका में जब पीएम मोदी को देखते ही गूंजने लगे काशी और मथुरा, तो इसी बात से समझ सकते हैं कि हिंदुओं को पीएम मोदी पर कितना भरोसा हो गया। और यह भरोसा यूं ही नहीं हुआ, लोगों ने देखा है कैसे मोदी और योगी राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। और अब यही उम्मीद काशी और मथुरा को लेकर भी है, जिसका इशारा कई बार खुद सीएम योगी भी कर चुके हैं। याद करिए सीएम योगी का वो बयान, जब उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि काशी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, साक्षात विश्वनाथ जी हैं। अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही बहुचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता।
बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले भी एक बयान में सीएम योगी तो यहां तक कह चुके हैं कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो फिर उसमें त्रिशूल क्या कर रहा है, देव प्रतिमाएं क्या कर रही हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। सीएम योगी ने डंके की चोट पर एक बार नहीं कई बार ज्ञानवापी को मंदिर कहा है, तो वहीं इससे पहले की सरकारें तो ज्ञानवापी का नाम लेने में भी कतराती रही हैं। यही वजह है कि हिंदुओं को यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से काशी और मथुरा के साथ न्याय को लेकर कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी तरह से काशी और मथुरा भी कथित अवैध ढांचे से मुक्त होगा। यही वजह है कि अमेरिका में भी लोग पीएम मोदी को काशी और मथुरा की याद दिला रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी राज में ही काशी और मथुरा की समस्या का भी समाधान होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा में एक चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने बाबरी मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है।